गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैथ के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज 7वीं क्लास की मैथ की क्लास रहेगी। 7वीं क्लास थी जो मैथ की, पिछली क्लास के अंदर 1.1 के 2 क्वेश्चन करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था और बुधवार को तापमान 4% या 4 सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 सेंटीग्रेड। मंगलवार को तापमान कम हुआ, मंगलवार को तापमान में कमी, जो कम हुआ है या कमी हुई है मंगलवार को, वो कितनी है, 2 सेंटीग्रेड, यानी -2 सेंटीग्रेड कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -5 सेंटीग्रेड -2 सेंटीग्रेड इक्वल -7 सेंटीग्रेड आ जाएगा। फिर आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, बुधवार का तापमान ज्ञात करना है। तो बुधवार को तापमान में वृद्धि, बुधवार को तापमान में वृद्धि कितनी हुई है, 4 सेंटीग्रेड। बुधवार को तापमान में वृद्धि 4 सेंटीग्रेड। तो बुधवार का तापमान जो मंगलवार को तापमान आया था -7 सेंटीग्रेड, तो बुधवार को कितना है, +4 सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो बुधवार को कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 सेंटीग्रेड तापमान आ जाएगा। उसके बाद देखो 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मंगलवार का तापमान आ जाएगा -7 सेंटीग्रेड, बुधवार को आ जाएगा -3 सेंटीग्रेड। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हवाई जहाज़ की समुद्र तल से ऊंचाई, हवाई जहाज़ की समुद्र तल से हवाई जहाज़ की समुद्र तल से ऊंचाई है वह 5000 मीटर
फिर पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, गहराई दी हुई है 1200 मीटर। हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर, पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई कितनी है 1200 मीटर। फिर आगे उसने पूछा है कि पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी हवाई जहाज और हवाई जहाज और पनडुब्बी की बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या हो जाएगी, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई प्लस पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, 5000 प्लस 1200 टोटल आ जाएगा 6200 मीटर। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी की बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 6200। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है मोहन अपने खाते में 2000 रुपये जमा करवाता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक रूप से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो खाते में जमा राशि, खाते में जमा राशि कितनी है प्लस 2000 रुपये, और निकाली गई राशि है -642 रुपये। फिर शेष राशि अगर इनका माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, शेष राशि आ जाएगी। यहाँ इधर आंसर लेंगे 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 4 जाएंगे 5, और फिर 9 में से 6 जाएंगे 3, फिर यहाँ बच जाएगा 0, यानी शेष राशि आ जाएगी 358 रुपये। शेष राशि आ जाएगी 358 रुपये। फिर देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आगे 6 नंबर। रीटा बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर जाती है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति ही को किस प्रकार निरूपित करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर दिया हुआ है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक जाती है। बिंदु ए से बी तक की दूरी, बिंदु
पहले देखो इसका अपने डायग्राम बना लेते हैं। ये शून्य और ये हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। उसने बोला कि ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर, ये ए बिंदु मान लेते हैं। ए से वह जाती है बी तक 20 किलोमीटर, और साथ के साथ इसने बोला है कि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक निरूपित करेंगे। इसको क्या कर देंगे, धनात्मक। फिर बी बिंदु से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम, तो यहाँ से उसने 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना है, तो बी से लेकर ए तक आएगी तो क्या हो जाएगी, सॉरी 30 तक आएगी, तो यहाँ बी से ए तक तो क्या हो जाएगी 20, और फिर ए से आगे 10 किलोमीटर चलेगी तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर, और बिंदु बी से सी की दूरी, क्योंकि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर। बिंदु बी से सी के बीच की दूरी, तीस किलोमीटर, और ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी इक्वल 20 माइनस 10 इक्वल हो जाएगी -10 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकिरण की संख्याओं के योग समान है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 8 नंबर दिया हुआ है। फाइव माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस 2 7 0 3 और -3। सबसे पहले इसके अंदर अपने ज्ञात करेंगे पंक्तियों में संख्याओं का योग। जैसे ये इसकी पंक्तियाँ हो जाएगी और ये इसके क्या हो जाएंगे, स्तंभ। पंक्तियों में संख्याओं का योग। फर्स्ट संख्या दी हुई है उसको मान लेते हैं R1 यानी कि रूट 5 -1 -4। ये हो जाएगा R1 = 5 - 5 = 0। R1 की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर देखो R2 के अंदर कितना दिया है, -5 -2 +7। R2 = -7 +7। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर देखो आगे R3 = 0 +3 और -3। R3 = कितना हो जाएगा 0। यानी तीनों जो पंक्तियाँ हैं उनका मान क्या रहा है 0 0 और 0। फिर
स्तंभों में संख्याओं का योग। 7 इक्वल 5 - 5 + 0 इक्वल 7 की वैल्यू 0। C2 इक्वल -1 - 2 + 3। C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 + 3 इक्वल C2 का मान आ जाएगा 0। C3 इक्वल -4 + 7 - 3। C3 इक्वल -7 + 7। C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी स्तंभों का भी जो संख्याएं दी है उनके अंकों का योग क्या आ रहा है? 0। और पंक्तियों का योग भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब आगे बात करते हैं इसमें विकिरणों के अंदर बात करते हैं तो देखो पहला विकिरण क्या हो जाएगा? 5 - 2 और -3। तो विकिरणों का योग, विकिरण का योग इसमें कितना दिया है? 5 - 2 और फिर -3। 5 - 5 कितना आ जाएगा? 0। फिर दूसरा विकिरण इसको लिख देंगे D1 से, ये हो जाएगा D2 और यहाँ हो जाएगा 0 -2 और -4। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। तो विकिरणों का योग कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर पंक्तियों का योग भी 0 आ रहा था, स्तंभों का योग भी 0 आ रहा था। एक विकिरण का योग 0, लेकिन दूसरे विकिरण का योग 0 नहीं आ रहा। तो ये क्या है? जो 7 के अंदर 1 नंबर दिया हुआ था, ये क्या है? मायावी वर्ग नहीं है। ये क्या है? मायावी वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर विकिरण, एक विकिरण है, उसका योग कितना आ रहा है? -6। उसका योग आ रहा है -6। फिर देखो 2 नंबर वर्ग दिया हुआ है 7 के अंदर। -1 -10 फिर 0 -2 -7 -3 +4 -6 और -6। इसमें भी क्या करेंगे? अपने सबसे पहले पंक्तियों के अंकों का योग, पंक्तियों में अंकों या संख्याओं का योग R1 इक्वल 1 -4 -6। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 -10। R1 का मान हो जाएगा -9। फिर R2 इक्वल -10 -3 +4। यहाँ हो जाएंगे R2 इक्वल -13 +4। R2 का मान आ जाएगा -9। और R3 की वैल्यू हो जाएगी -6 +4 -7। R3 का मान हो जाएगा -13 +4 और R3 की वैल्यू हो जाएगी -9। यानी R1, R2 और R3 तीनों पंक्तियों के अंदर जो संख्या है उनका योग कितना आ रहा है? -9 आ रहा है। फिर आगे स्तंभों में संख्याओं का योग 7 इक्वल 1 -4 -6
C1 इक्वल 1 माइनस 10, C1 इक्वल माइनस के 10। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9 आ जाएगी। फिर देखो 2 नंबर स्तंभ है C2। C2 का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 10 माइनस के 3 प्लस 4, C2 इक्वल माइनस के 13 प्लस 4, C2 इक्वल माइनस के 9। फिर कॉलम C3 इक्वल 0 -2 और माइनस के 7, C3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 9। फिर आगे विकिरणों में संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, पहला विकिरण हो जाएगा D1, तो ये हो जाएगा 1 -3 माइनस के 7, D1 इक्वल 1 माइनस 10, D1 इक्वल माइनस के 9, D2 इक्वल दूसरा हो जाएगा 0 -3 माइनस के 6, D2 इक्वल माइनस का 9। अब इसमें देखो इस वर्ग के अंदर सभी पंक्तियों और सभी स्तंभ और सभी विकिरण हैं, उनके अंकों का योग कितना आ रहा है? -9। तो ये क्या है? मायावी वर्ग है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना इस क्लास की आपको PDF नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर दोनों बोर्ड पे आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं।